नालंदा हिंसा को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। प्रशासन ने फरार आरोपियों के घर कुर्की शुरू की है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। नालंदा हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार अपराधियों के घर पर कुर्की की शुरुआत कर दी गई है। कल रात 11 आरोपियों के घर नोटिस लगाया गया था। सभी जगहों पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। कुर्की से पहले हिंसा के 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। बजरंग दल के जिला संयोजक कुंदन ने भी सरेंडर कर दिया है और सरेंडर के बाद 3 के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई रोक दी गई है। इसके बाद जितने भी बाकी अपराधी हैं उनके घर पर कुर्की की शुरुआत कर दी गई है। बड़ी खबर आपको नालंदा से बता रहे हैं। नालंदा हिंसा को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। फरार आरोपियों के घर कुर्की शुरू कर दी गई है और इसके बाद बता दें कि कल रात 11 आरोपियों के घर नोटिस लगाया गया था। इसके बाद 3 आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद उनके घर पर कुर्की रोक दी गई, लेकिन बाकी जितने भी अपराधी हैं उनके घर पर कुर्की की शुरुआत कर दी गई है। नालंदा से यह खबर आपको बता रहे हैं। बता दें आपको, रामनवमी के बाद जिस तरीके से हिंसा भड़की, उसमें जो लोग शामिल थे, जिन लोगों ने हिंसा भड़काने में साथ दिया है, उन पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई करने में जुटी हुई है। 11 आरोपियों के घर नोटिस लगाया गया था। 3 लोगों ने सरेंडर किया और बाकी जितने भी अपराधी उनके घर पर कुर्की की शुरुआत कर दी गई है। दंगा में शामिल थे। रामनवमी का जुलूस निकला था, उसमें दंगा में शामिल थे, पर पुलिस प्रशासन के द्वारा दबाव बनाई जाती सरेंडर करने के लिए, लेकिन उनके द्वारा अभी तक सरेंडर नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय के आदेश अनुसार कुर्की जब्ती का आदेश है। कुर्की जब्ती कराने के लिए हम लोग ऐसा कुछ नहीं है। जिस समय की बात अगर है तो उस समय मैं आपका नीरज सर जो थे थाना प्रभारी, बिहार थाना प्रभारी, उनसे एक बार जाके ये वेट लीजिए कि मैं उस समय जिस समय लड़ाई हो रही थी, मैं उस समय कहा था, मैं अखाड़ा पे पहुंचा हुआ था। तभी फिर मुझे पवन सर जो है, आपके पंकज कुमार पवन जो वहाँ के ASI हैं, आप उनसे पूछिए कि मैं उनसे बात करके मैंने पूछा कि भैया हुआ क्या है, आगे जुलूस बढ़ के उन्होंने बताया कि तुम कर क्या रहे हो, यहाँ लड़ाई हो गया है, चलो अखाड़ा पर तुम। हम भैया उन लोगों का हमें तो भैया मैं गया भी नहीं हूँ, आप मेरे CDR के माध्यम से आप निकाल के बता सकते हैं कि मेरी उपस्थिति कहाँ पर है। और कहीं पे भी अगर CCTV फुटेज कैमरा से अगर मेरी बात को जाहिर होता है या लाठी हाथ में डंडा पहना कुछ भी हो, तो न्यायालय जो आदेश करेगा हम उसके लिए तैयार हैं। शिव कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गए हैं। शिव कुमार, जिस तरीके से नालंदा में हिंसा भड़काई गई, जो लोग इसमें शामिल थे उन पर पुलिस प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और उनके घर पर कुर्की की भी शुरुआत कर दी गई है। एक बार विस्तार से जानकारी दें, अभी इस वक्त क्या हो रहा है नालंदा में? जी, मैं आपको बता दूं कि पिछले 31 मार्च को जो रामनवमी का जुलूस निकला था, उस दौरान जो है 2 समुदायों में झड़प हुई थी और उसके बाद 130 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होकर जेल गए और वही कुछ लोग जो फरार थे उन पर न्यायालय के द्वारा कार्रवाई करवाते हुए आज जो है कुर्की का ये यहाँ पे कार्रवाई चल रहा था। कुछ लोगों के घर पे वो ढोल नगाड़े बजाकर और ये करके इश्तिहार चिपकाया गया। उसी में जो आरोपी अपने आप को सरेंडर किया है, उनके सामान वापस भी कर दिए गए, घर पे चढ़ाए गए हैं। और वही कार्रवाई में अभी देखा जा रहा है कि सभी जगहों पे जो नहीं ये किए हैं अपने आप को सरेंडर, उनके घर में अभी भी कुर्की यहाँ पे जारी है। जी शिव, जिन लोगों को भी पकड़ा गया है और जिनके खिलाफ भी नोटिस चिपकाया गया है, किस आधार पर चिपकाया गया है? क्योंकि यहाँ पर कुंदन का ये कहना है कि मैं जुलूस में मौजूद नहीं था, हिंसा के दौरान मेरी उपस्थिति वहां नहीं थी, लेकिन फिर भी गिरफ्तार किया गया है क्योंकि सरेंडर किया गया है, माफ करें। तो कैसे किस आधार पर पुलिस प्रशासन कार्रवाई कर रही है? जी, मैं आपको बता दूं कि जिस समय यहाँ पे पुलिस अधीक्षक ने बताया था कि जो भी है साक्ष्य के आधार पे ही गिरफ्तारी हुई है। हालांकि कुंदन यहाँ पे बता रहे हैं, जो जिला संयोजक है, उनका कहना है कि मैं उस वक्त अखाड़ा पर था जहाँ से जो दंगा का जहाँ पे शुरुआत हुई थी वहां से करीब आधा किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये जांच का विषय है और ये भी बताया, जहाँ की हमने जिलाधिकारी से बात की थी कि कुछ निर्दोष लोग भी पकड़े जा रहे हैं, उन पर किस तरह की बात होगी। तो उन्होंने कहा था कि निश्चिंत रहे, जो दोषी होंगे वही अंदर जाएंगे और जो निर्दोष रहेंगे उनको छोड़ा जाएगा। ये अब न्यायालय ये तय कर पाएगी कि किस तरह से कार्रवाई की जाती है और किस साक्ष्यों के ऊपर जो है पुलिस यहाँ प्रोड्यूस करती है उन लोगों को। जी शिव, तो क्या पुलिस CCTV फुटेज की मदद नहीं ले रही है?
जी निश्चित तौर पर सीसीटीवी की फुटेज भी ले रही है, कुछ सीडीआर लोगों का लोकेशन, ये सब कुछ कुछ है उनके बिंदुओं जो जांच करने का बिंदु है, उनके ऊपर से लोगों का जो है यहाँ पर गिरफ्तारी किए हैं। और ये उसमें हो सकते हैं कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन्हें मान लीजिए कि आने जाने के दौरान में वहाँ पे उस स्थल से जा रहे हो और वहाँ पे उनका लोकेशन मिल गया हो और उनको भी गिरफ्तार किया है। तो आने वाले समय में न्यायालय में जब जाएंगे वो अपनी उपस्थिति बताएंगे कि हम उस समय कहाँ थे या किस कार्य से हम वहाँ से गुजर रहे थे या क्या बात रही होगी, ये न्यायालय तय कर पाएगी और उन्हें छोड़ा भी जाएगा। जी बिल्कुल शिव, देखिए क्योंकि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज की भी सहायता लेगी पुलिस, क्योंकि हमने भी यहाँ पर न्यूज स्टेट बिहार झारखंड ने भी सीसीटीवी फुटेज दिखाया था ताकि सहूलियत मिले मास्टरमाइंड को पकड़ने में। फिलहाल शिव बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।